अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, तक़लीद के मौजू पर इस उन्वान से गुफ्तगू के मुज्तहिद आलम को पहचानने के कितने तरीक़े हैं। तक़लीद के टॉपिक में तीसरा मसला इसी उन्वान से बयान होता है। मुज्तहिद आलम की पहचान तीन तरीक़ों से हो सकती है। यानी आपको पहचानना हो कि फ़लाँ शख्स मुज्तहिद है कि नहीं, या फ़लाँ शख्स सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है कि नहीं, तो उसे तीन तरीक़ों से पहचाना जा सकता है। पहला तरीक़ा, किसी इंसान को खुद यकीन आ जाए। तो इसका क्या मतलब है कि एक आम आदमी को खुद से यकीन आ जाए? नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स कि जो उस मुज्तहिद के दरसे खारिज में उसके दुरूस को सुन रहा है और फ़िक़्ह हो उसूल पर, यानी इल्म फ़िक़्ह और इल्म उसूल पर वो खुद इतनी दस्तरसी रखता है कि मुज्तहिद के दर्स को समझकर वो ये फ़ैसला कर सके कि बाकी जो मराजे और उलमा दर्स खारिज दे रहे हैं उनके दुरूस में और इसके दर्स में दर्जे के एतबार से और इल्मी एतबार से फ़र्क है कि जो आलम है, जो सबसे ज़्यादा इल्म रखता है, उसके दर्स खारिज में उसकी इल्मी सतह दूसरे मराजे और दूसरे मुज्तहिदीन के दर्स खारिज के एतबार से ज़्यादा है। तो किसी इंसान को खुद से यकीन आ जाता है तो वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो खुद हौज़ इल्मिया के अंदर पढ़ चुका है। उसने 18 से 19-20 साल तमाम उलूम को हासिल किया है जो हौज़ इल्मिया में पढ़ाए जाते हैं। फिर दर्स खारिज में शिरकत करता है और दर्स खारिज में मुख्तलिफ मराजे के दर्स खारिज में शिरकत करके वो पहचान लेता है कि फ़िक़ही और उसूली एतबार से कौन सा मुज्तहिद सबसे ज़्यादा इल्म रखता है और दीन के मसाइल का बेहतरीन तरीक़े से इस्तेमाल कर सकता है। मसलन वो ऐसा शख्स हो जो खुद साहिब इल्म हो और मुज्तहिद और आलम को पहचानने की सलाहियत रखता हो। ये पहला तरीक़ा है। तो ये सिर्फ उन्हीं अफराद के लिए कि जो खुद दर्स खारिज में मराजे की शिरकत करते हैं और फिर वो पहचान लेते हैं कि कौन सा मर्जा सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। दूसरा तरीका यह है कि दो ऐसे आलिम और आदिल अशख़ास जो मुज्तहिद और आलम को पहचानने की सलाहियत रखते हो। मसलन दो आलिम और आदिल अफराद गए हौज़ इल्मिया कुम के अंदर, हौज़ इल्मिया नजफ़ में, या किसी दूसरे शिया हौज़े में जहाँ कोई मुज्तहिद दर्स खारिज दे रहा है। वहाँ पर ये खुद जो गया है वो खुद भी इस मकाम तक पहुँच चुका है कि वो पहचान सकता है। वो जाता है, मुख्तलिफ दुरूस में शिरकत करता है, कभी एक मरजा के दर्स में, कभी दूसरे मरजा के, कभी एक मुज्तहिद के, कभी दूसरे मुज्तहिद के, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ मराजे के दर्स खारिज में फ़िक़्ह उसूल के शिरकत करता है और पहचान लेता है कि फ़लाँ मरजा की इल्मी सलाहियत बहुत ज़्यादा है। अब वो वापस पलट कर अपने मुल्क आता है। अब ये दो अफराद वापस पलट कर अपने मुल्क आए। आम आदमी, जो आम लोग हैं, उन्होंने उससे पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा आलम कौन है मराजे में। अब आकर वो तस्दीक करता है कि भाई फ़लाँ शख्स सबसे ज़्यादा आलम और मुज्तहिद है। दो ऐसे आलिम और आदिल अशख़ास जो मुज्तहिद और आलम को पहचानने की सलाहियत रखते हों, किसी के मुज्तहिद या आलम होने की तस्दीक करें, लेकिन इस शर्त के साथ कि दो और आलिम और आदिल अफराद उसकी तरदीद ना करें, उसे रिजेक्ट ना करें, बल्कि किसी का मुज्तहिद या आलम होना एक काबिल एतमाद अहले खुबरा यानी वो अफराद के जो खबर रखते हैं, जिन्हें मालूम है, दर्स खारिज को सुन के उन्हें पता चल जाता है, उनमें सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो पहचान सकेंगे जिसका दर्स सुन रहे हैं वो उसमें कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसका इल्म सबसे ज़्यादा है। उनके कहने के ज़रिए से, उनके कौल से भी साबित हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है जब आप दो आदिल अफराद की जो इल्म रखने वाले हैं उनकी गवाही को
और उनकी तस्दीक को मोरिद एतमाद ठहराते हुए मुज्तहिद के आलम होने की पहचान करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि इंसान किसी उकलाई तरीके से किसी शख्स के मुज्तहिद या आलम होने का इत्मीनान हासिल कर ले। उकलाई तरीका यानी ऐसा तरीका कि जो अक्ली है और लोग उस तरीके को, लोग से मुराद आम लोग नहीं, अक्लमंद अफराद उस तरीके को अहमियत देते हैं। मसलन कुछ ऐसे अहले इल्म यानी जो खबर रखने वाले, इत्तिला रखने वाले, जो मुज्तहिद और आलम को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। मसलन 10, 12, 15, 16 अहले इल्म अफराद जो मराजे के दुरूस में शिरकत करते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई इतने सारे उलमा, इतने सारे अहले खुबरा, इतने सारे आलिम दीन किसी मर्जा के आलम होने की खबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत नहीं कह रहे होंगे। तो ये क्या है? ये एक अक्ली तरीका है। इतने सारे अफराद जब ये कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे। यहाँ आपके पास कोई दलील नहीं आ रही है, बल्कि एक कुरान या हदीस से दलील नहीं आ रही, बल्कि एक अक्ली दलील आ रही है। अक्ली दलील ये कि इतने सारे अफराद एक साथ झूठ नहीं बोल रहे होंगे जब वो आलिम भी हैं और आदिल भी हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे अहले इल्म अफराद जो मुज्तहिद और आलिम को पहचानने की सलाहियत रखते हैं और उनकी बात से इत्मीनान भी आ जाता है, किसी के मुज्तहिद या आलिम होने की तस्दीक कर देते हैं, तो इस तरीके से भी आपको मुज्तहिद के पहचानने का जरिया मिल जाएगा और आप उसके आलम होने को पहचान सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक